हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स आ रही है और 2 साल के बाद फाइनली ऑफलाइन एग्ज़ाम्स आ रही है और उसकी वजह से काफ़ी लोग स्ट्रेस फील कर रहे होंगे और आई कैन टोटली रिलेट विद यू गाइस। मैं खुद इस आई थिंक फियर ऑफ एग्जामिनेशन से गुजरा हूँ जब मैं मेरी स्कूल लाइफ में था और फिर देन कॉलेज लाइफ में। और द फनी थिंग इज़ कि 2 महीने बाद मेरा एक पीएचडी का कोर्स वर्क का एग्ज़ाम है और उसकी वजह से भी मुझे आज भी थोड़ा बहुत फियर रहता है। तो ये फियर कभी जाता नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये एग्ज़ाम का फियर आप जब तक जिएंगे, वो परफॉर्मेंस का, एग्ज़ाम का या कोई हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन का फियर आपकी लाइफ में इट विल स्टे फॉर एवर। तो अब क्या करें? डर सबको लगता है पर डर के आगे जीत है। लेट्स नॉट गेट टू दैट। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला टिप तो वही हो गया कि प्रिपेयर योर बेस्ट। जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका आप बेस्ट प्रिपरेशन करें। फिर दूसरा टिप ये हो गया कि लिसन टू म्यूज़िक। मेरे लिए ये बहुत वर्क करता है कि जब भी मैं काफ़ी स्ट्रेसफुल होता हूँ या कोई बड़ा इवेंट मेरी लाइफ में आने वाला होता है तो म्यूज़िक ने मेरा लाइफ में बहुत साथ दिया है। तो आई लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड इट्स अ बिग हेल्प, बिलीव मी। फिर थर्ड पॉइंट यदि मैं कहूँगा तो वो ये है कि डोंट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड इस मामले में हम नहीं हो सकते। देखिए, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब भी आपको पहाड़ चढ़ना होता है तो सबसे पहले वही लोग गिरते हैं जो सिर्फ पहाड़ की तरफ देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें देखना होता है अपने स्टेप्स की तरफ। यू हैव टू वॉच योर स्टेप्स। मतलब आपको आपकी प्रिपरेशन, आपके सब्जेक्ट, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सब की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि रिजल्ट की तरफ से। रिजल्ट तो आपकी प्रिपरेशन का एक रिफ्लेक्शन है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज डोंट बी अफ्रेड टू फेल। देखिए, फेल होने से मत डरिए। देखिए, मैं मेरी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ कि 10th में मैं काफ़ी पढ़ाकू बच्चा था तो मेरे 80% आए थे। फिर 11th-12th में मैं थोड़ा राह से भटक गया और इतनी मेहनत नहीं करता था तो 12th में मेरे सिर्फ 56% आए थे। उसके बाद तब मैंने 12th में साइंस लिया था और फिर मैं फर्स्ट ईयर में जब आया तो मैं सेंट जेवियर्स में था, बीएससी कर रहा था। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि मैंने ड्रॉप आउट ले लिया और कॉलेज चेंज कर दिया क्योंकि बीएससी मुझे समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विथ इट और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ये सब में मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं था पहले से। तो जो लोग डरते हैं कि उनका 1 साल बिगड़ जाएगा लाइफ में, फिर आगे क्या करेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो फिर मैंने बीएससी छोड़ दिया और मेरा 1 साल बिगड़ गया। क्या कर सकते हैं, बिगड़ गया। पर आप मानेंगे नहीं कि आज मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो कैसे एक फेल्ड स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है, ये हो गई ना लाइफ की बड़ी मिस्ट्री। बिकॉज मैं गलत फील्ड में था। मैं बीएससी कर रहा था जबकि मेरा टैलेंट, मेरा जो हिडन टैलेंट है, जो कई सालों बाद मुझे पता चला, वो है आर्ट्स में। तो मैंने फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन किया, फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स किया और अब मैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि पीएचडी कर रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी फेलियर अल्टीमेट नहीं है और लाइफ एक बहुत बड़ी जर्नी है। वो सिर्फ 10th और 12th के मार्क्स पे तय नहीं होती है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा या मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊंगा। पर आजकल तो बहुत सारे इंजीनियर्स भी बेरोजगार घूम रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे 97% आपको मेडिकल कॉलेज में शायद सीट तो दिलवा दे, पर क्या आप आपकी लाइफ से हैप्पी होंगे या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और क्या आपके अगर 45% मार्क्स आए तो क्या आप भी एकदम मिजरेबल हो जाएंगे? देखिए, इंडिया एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आप कई बार देखेंगे जो लोग सबसे कम एजुकेटेड है, सबसे ज़्यादा पावर की पोजीशन में वही होते हैं। तो ये है रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे, पर हर कॉलेज ड्रॉप आउट भी बिल गेट्स नहीं बन सकता। तो ये सब चीज़ों को समझना है, खुद के स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल भी एग्जाम से नहीं डरना है। क्योंकि देखिए, एग्जामिनेशन क्या है, आपके नॉलेज का जस्ट एक चेक है, ठीक है। और आप थोड़ा बहुत फियर फील कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है क्योंकि आपने प्रिपरेशन करी है, आप कुछ अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो थोड़ा फियर भी अच्छा है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, गिव इट योर बेस्ट। टीचर्स भी आपकी दुविधाएं समझते हैं। और सबसे बड़ा टिप, अल्टीमेट टिप या सीक्रेट मैं यदि आपको एज ए टीचर दूं तो वो ये है कि पेपर में लिखिएगा ज़रूर। हम टीचर्स आपको पास करना ही चाहते हैं, पर यदि आप लिखेंगे ही नहीं तो हम चेक क्या करेंगे? ज़्यादातर बच्चे कई बार नर्वस होकर पेपर पूरा ब्लैंक छोड़ आते हैं। तो उनके लिए मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट टिप, सजेशन, आप जो भी समझे, वो ये है कि आप लिखिए।
आप गिव अप मत करिए, जितना आता है जो आता है लिखिए। पिक्चरों की कहानियाँ मत लिखना, हमको पढ़ना आता है, पर फिर भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पूछा जाए, जितना भी पूछा जाए, अच्छे से अच्छे तरीके से लिखने का ट्राई करिए और उसे एलेबरेट करिए। ओके, ये टिप शायद मैथ्स में काम ना आए, पर वहाँ पे भी डोंट लीव एवरीथिंग ब्लैंक। ओके, सो दैट इज इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नमस्ते।